बोलिए भारत माता की जय, अम्बे मैया की जय। सकल राम राम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बुजुर्गों को खास तौर वाली राम राम और सारे बाबू बच्चों को बहुत सारा प्यार। बाबू बच्चों, मैं आपको बहुत याद करता हूँ और माँ भी आपको बहुत याद करती है। इसीलिए ये 9 दिन आपके लिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि आप भी रोज माँ को याद कीजिए। तो आपको बहुत कुछ देना चाहती हैं, लेकिन हमसे लेना आता नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी बातें। आप जरूर वह पूजा उपासना कीजिएगा जिससे माँ आपको बहुत कुछ दे। माँ देती है, किसी की झोली खाली नहीं रहती, बस लेने वालों को तरीके आने चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कल से शुरू हो रहे नवरात्र की तैयारी कैसे करनी है, कैसे पूजा करनी है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्रत कैसे होते हैं, आपको पता है व्रत कितने प्रकार के होते हैं, मैं बताऊंगा। नवरात्र से जुड़े हुए कुछ खास उपाय मैं बताऊंगा। कलश की स्थापना कैसे और कब करनी है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं और 9 दिन तक इस बातचीत को मैं और आप थमने नहीं देंगे, ठीक है ना। इन 9 दिनों में साधना कैसे की जाए जिससे हमारा व्यक्तित्व और भाग्य सुधर जाए। पहली बात जो बहुत मुख्य है वो ये है कि साधना के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयारी करें, और यह तैयारी होगी पितृ पूजन के बाद। सूर्यास्त हो जाएगा, पितृ अमावस्या है 24 को रात को। सूर्यास्त के उपरांत घर की सफाई करें, घर के मुख्य दरवाजे पर बंदरवार लटकाएं, पूरे घर में गंगा जल छिड़के घर में पूजा के कमरे को साफ करें। और सुनिए, ये जिम्मेदारी केवल स्त्रियों की नहीं है, पुरुषों की भी है, बच्चों की भी है। ये थोड़ी है कि घर की स्त्री सबके लिए मांगती फिरे, आपको भी अपने लिए खुद झोली फैलानी आनी चाहिए। तो आज सब लोगों को यह करना होगा। अच्छा, पूजा के स्थान पर छोटी सी अलग सी एक जगह बना लीजिएगा, वहां पर आटे और रोली की एक छोटी सी रंगोली भी बना लीजिएगा। वहीं पर आपको देवी जी को स्थापित करना है। सुबह सुबह एक दीपदान जरूर होना चाहिए, या फिर आप एक बड़ा सा दीपक अखंड ज्योत के लिए भी रख सकते हैं। यह दीपदान देवी मां के बाईं ओर रखा होना चाहिए और दाहिनी ओर अगरबत्ती दान रखें। और एक कोशिश करें, कोशिश करने में क्या हर्ज है कि बांस वाली अगरबत्ती ना जलाकर हम लोग जो पंचगव्य से गाय की मदद से जो अगरबत्ती बनती है वही जलाएं नवरात्रों में। और अगर वह नहीं है तो क्या करें, उपले पर गूगल डाल के, ये आप खरीद लाइएगा, लिख लीजिए, गाय के गोबर के बने हुए उपले पर गूगल, वह जलाइए सुबह शाम। देखिए उसके बाद घर का माहौल कैसे नहीं बदलता है। सब बदलता है, बदलने वाले चाहिए। एक प्रयास कीजिए, इस बार नवरात्र में अखंड ज्योत जलाएं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम पीठ दिखाकर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आदि आदि। मैया को सब पता है, ज्यादा किसी चक्कर में मत पड़ो, आप जलाओ अखंड ज्योत। अखंड ज्योत का एक बड़ा विज्ञान। अगली बात, जौ जरूर बोइएगा, कलश की स्थापना जरूर करिएगा। और यदि किसी कारण विशेष के लिए पूजा कर रहे हैं, अब ये बात गौर से सुनिए, यदि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ जिंदगी में बहुत बड़ी कमी है और उस कमी को दूर कर रहे हैं, तो स्वयं को श्रृंगार से, मौज मजे से और कामवासना से दूर रखिएगा। निश्चित समय में पूजा पाठ कीजिए और निश्चित संख्या में जप कीजिएगा। जप जरूर करना है, जप के समय आपका मुंह पूर्व या दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। नोट कर रहे हैं ना सब। पूजा के लिए रोजाना लाल फूल, रोली, चंदन, फल, दूर्वा, तुलसी या कोई प्रसाद अवश्य लेना है। यदि आप उपवास रखते हैं तो प्रसाद उपवास के अनुसार ही और उपवास जरूर रख लीजिए तो अच्छा रहेगा। नवरात्र के प्रथम दिन देवी जी का आवाहन करना है। अब ये तो रात में सब कर लिया आज, अब आपने सुबह सुबह देवी जी का आवाहन करना है।
हमेशा पूजा का प्रारंभ आवाहन से करिएगा, ठीक है ना। आवाहन के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको रोजाना करना है। और दुर्गा सप्तशती के नियम समझ लीजिए, हम ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे नहीं, दुर्गा सप्तशती पढ़ने का एक खास नियम है। फिर जब आपकी पूजा पूर्ण होगी, उस दिन की पूजा जब पूर्ण होगी, तो उसके उपरांत क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लीजिएगा। अध्याय है, अंतिम अध्याय है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। कलश बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो ऐसे भी आपसे कहता रहता हूं, कलश की स्थापना कीजिए, कलश की स्थापना, लेकिन इन 9 दिनों में कलश तो बहुत महत्वपूर्ण है। कलश की स्थापना 25 सितंबर गुरुवार को सुबह सुबह के बाद अभिजित मुहूर्त जब शुरू होगा, आपने आवाहन इत्यादि वो सबके अभिजित मुहूर्त शुरू होगा दोपहर 11:36 से 12:24 के बीच में। इस बीच में आपने कलश की स्थापना करनी है। आपने मां को बुला लिया, पूजा करा, सब कुछ हो गया, लेकिन कलश की स्थापना इतने बीच में ही कीजिएगा। कलश के ठीक सामने मिट्टी और रेत मिलाकर ज्वार बो दीजिएगा। थोड़ा सा रेत, बाकी मिट्टी, ज्वार बो दीजिएगा, खेत्री भी कहते हैं इसको। फिर माता को दूध और जल से स्नान कराइए। हाँ, यहां पर एक कार्य मैं कहना चाहूंगा कि माता का स्नान स्त्रियां ही कराएं तो अच्छा है। वैसे तो हम सब बच्चे हैं, लेकिन फिर भी। फिर उन्हें वस्त्र पहनाएं और मां का श्रृंगार करें, निहारते हुए, अपनी मां का श्रृंगार जैसे करते बच्चे वैसे। फिर मां का आवाहन आदि करें और इस समय शंख जरूर बजाएं। और वे लोग सुन लें जो कहते हैं शंख घर में नहीं रखना चाहिए, घर में नहीं बजना चाहिए, मैं किसी दिन पूरा प्रोग्राम इस पे करने वाला हूं अभी, और मैं बताने वाला हूं कि शंख घर में क्यों रखना चाहिए। शंख बजाने के बाद ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वस्दा नमस्तुते, है ना। ये मंत्र 11 बार जोर से करिए, गाते हुए सारे लोग, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वस्दा नमस्तुते, जरूर करिए। और धीरे धीरे देखिए, ये मंत्र वो है जो व्याप्त हो जाता है। और व्याप्त हो गया मतलब कहीं भी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठे हैं, अचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा। और ऐसे मिलती है मां की कृपा। आप थोड़ी फॉर्मेलिटी कर दी पूजा की और सोचा बस मां प्रसन्न, नहीं, हर वक्त चलते रहने के, हमें मां मय होना पड़ेगा 9 दिनों में। इसके बाद माता के बाईं ओर वाला दीपक प्रज्वलित कीजिए। यंत्र और सिद्ध करने वाली सामग्री वहीं स्थापित कर दीजिए। और फिर जब पूजा पूर्ण होगी उस दिन की, तो आप क्षमा प्रार्थना करके ही उठेंगे, ये याद रखिएगा। 2 मिनट बाद क्या करना है मैंने बता दिया, क्या नहीं करना है नवरात्र के दौरान ये जरूर जान लीजिएगा, अन्यथा पूजा निष्फल हो जाती है। और एक बड़ा खास उपाय भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल, दिन भी तो अच्छा गुजारना है। मेष राशि, कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने कार्यों को और अधिक मन से करने की कोशिश कीजिएगा और आप ऐसा कर पाएंगे। बस एक सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी है भाषा में अहंकार ना आ जाए, इस बात का ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे? किसी बड़े निर्णय पर अमल करने से पहले पीले फूल अपने इष्ट को अर्पित करें, फिर करें अमल, अच्छा होगा। वृषभ राशि, समय बेहतर होगा, भाग्य के रास्ते खुलेंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे, नए मित्र बनेंगे। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। और सावधानी है, लीवर और सांस की समस्या वाले लोग बड़े परहेज से रहे इस दिन। उपाय क्या करेंगे? चींटियों को आटा दीजिएगा तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, अथाह मेहनत करें, अनेक कार्य आपके बनेंगे। एक सावधानी जरूर बरतनी है, पेट के विकार बढ़ सकते हैं, कफ बढ़ सकता है, हाथ पैरों में दर्द के संकेत हैं इस दिन, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? इष्ट के सामने ध्यान कीजिए थोड़ी देर अभी, फिर काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। कर्क राशि, समय अच्छा है, विशेष रूप से रुके हुए कार्यों के लिए आत्मबल बढ़ेगा। एक सावधानी बरत लीजिए। सावधानी है, पैरों व पेट की समस्याएं बढ़ सकती है, उचित ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे?
सर्दी गर्मी से बचिएगा। माता की कृपा के लक्षण सबसे पहले क्या हैं? कुछ ऐसी चीजें जो आपको कदापि नहीं करनी है, बिल्कुल मत कीजिएगा। जरा गौर से सुनिए और लिख लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। ये कार्य बिल्कुल नहीं करें। सबसे पहली चीज, आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करिएगा। चाहे उपवास हो या उपवास नहीं हो, बहुत थोड़ा खाना है आपने। दूसरा कार्य, आप मां को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करिएगा। कोई लाभ नहीं इस पूजा का यदि हम उसके कुछ नियमों को ना निभा सके। ये विशेष अनुष्ठान है और प्लीज कर लो। जितने भी गमज़दा लोग हैं, जितने भी लोग दुख झेल रहे हैं, प्लीज कर लीजिए। इन 9 दिनों का सही उपयोग कर लीजिए। बार बार ये दिन नहीं आते हैं। नोट कीजिए, रोजाना गाय, मंदिर और 8 वर्ष से छोटी बच्चियों को भोजन अवश्य निकाले, जो भी भोजन घर में बनाओ। चौथी बात, तामसिक भोजन का प्रयोग घर में नहीं होगा और इसके लिए आप मजबूत अपना मन बनाइए। जो भी करता हो उसको रोकिए अपनी तरफ से। निवेदन जरूर करिए, बस आपका कार्य पूर्ण होता है, आगे उनकी किस्मत। गुस्सा मत करिएगा बस। 5वीं बात, खट्टे भोजन का प्रयोग नहीं करना है। 6ठी चीज, चमड़े की चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ लोग रेक्सीन का प्रयोग कर लेते हैं, वह अलग बात है, लेकिन चमड़े का प्रयोग बिल्कुल, खाल की बनी हुई चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। 7वीं चीज, संध्या पूजन जरूर करना है और पूजा के उपरांत आपको भूखा नहीं रहना है, चाहे थोड़ा ही सही ग्रहण अवश्य कीजिए, जरा सा कुछ जरूर खाइए। 8वीं बात, विशिष्ट गृहस्थ कर्म नहीं करने हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 9वीं बात, झूठ नहीं बोलना है। ये बड़ा खतरनाक है। फोन आया, हेलो शर्मा जी हैं, बच्चे कहा कह दो नहीं है। कैसे रोकेंगे झूठ बोलना? मां रुकवाएगी। बस आप समर्पण मां को कर देना बस। 10वीं बात, दुर्गा सप्तशती का गलत पाठ नहीं करना है। सही क्या है तो मैं बताऊंगा, गलत पाठ आपको नहीं करना है। अभी आपको 5 ऐसी और बातें बतानी है जो आपकी पूजा निष्फल कर सकती हैं। वो काम आप बिल्कुल मत करिएगा। और खास तौर से एक उपाय मुझे अभी बताना है नवरात्र के लिए अति विशेष। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, नौकरी पेशा लोगों के लिए नए अवसरों के मिलने के संकेत हैं। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एक सावधानी, प्रेम में सीमाएं टूटने से परेशानी हो सकती है। क्रोध पर भी नियंत्रण रखिएगा। उपाय, सोमवार को दूध का दान कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। कन्या राशि, धन, प्रतिष्ठा, नौकरी तथा व्यवसायिक संबंधों में उन्नति होती दिखाई दे रही है। एक सावधानी है इस दिन आपके लिए, पेट और सर का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? कुत्तों को भोजन दीजिए, सब ठीक। तुला राशि, भवन, प्रतिष्ठा, मित्र, वाहन, नया व्यवसाय, इन सभी क्षेत्रों में सफलता के योग हैं। बस एक सावधानी, इस दिन गले और दांतों का विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? सब्जियों का दान, बस सब ठीक है। वृश्चिक राशि, विद्या, लेखन, निवेश, भवन तथा वाहन से सुख मिल सकता है। सावधानी, सांस, पेट और जोड़ों के दर्द के रोगी विशेष ध्यान रखें। आंखों का ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? हरड़ और जल का प्रयोग करें। और चलिए नवरात्र का एक खास उपाय भी और नवरात्र का विशेष महत्व भी सुन लीजिएगा ध्यान से। बच्चों, आप तो बहुत ध्यान से सुनना। नवरात्रों में रखे गए व्रत, उपवास और दूध व फलाहार, इसका बड़ा महत्व है। जो लोग सही रूप से व्रत उपवास करते हैं उन्हें मौसम में बदलाव के कारण सर्दी, खांसी, कफ, पित्त, इनकी समस्याएं नहीं होती। माता के आवाहन और कलश स्थापना का मुहूर्त जो आपने जाना है उसी समय पे कीजिएगा। मानसिक बल प्राप्त करने के लिए ये 9 दिन बहुत उत्तम होते हैं। जिन लोगों को शनि और राहु के कारण समस्याएं हो रही हैं वह मुक्ति पा सकते हैं यदि वह सही उपासना करते हैं और कलश की स्थापना करते हैं।
झूठे मुकदमों में जो लोग फंस गए हैं उन्हें मुक्ति मिलती है 9 दिन की पूजाओं से। और आपको यदि महसूस होता है कि आपका परिवार कहीं तंत्र से प्रभावित है तो सही तरीके की पूजा आपको उससे निजात दिला सकती है। संतान भी उच्च कोटि की प्राप्त हो सकती है यदि आप रोजाना मां से इस वक्त में संतान मांगे तो। और उपाय के तौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको रोजाना करना होगा। कैसे, ये मैं बताऊंगा। 5 निषेध कार्य वो जरूर जान लीजिएगा। मैं गुरु मंत्र में बताऊंगा, दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ते हैं ये मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, नई नौकरी या निवेश में लाभ मिलेगा। परिवार और व्यापार में नए अवसर आपको मिलेंगे, परंतु काम रुक रुक कर होगा। सावधानी, सांस के रोगी थोड़ा सा ध्यान रखें। और उपाय क्या करना है, यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकले तो पहले ध्यान करें, फिर सौंफ खाएं, नाक साफ करें, काम पर चलें, सब ठीक। मकर राशि, दिन आपका अच्छा है, उत्साह बढ़ेगा, नई नौकरी और व्यवसाय के अवसर मिलेंगे। सावधानी, पेट का विशेष ख्याल रखिएगा। ससुराल पक्ष से भी कुछ परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, मंगलवार को मजदूरों को मिठाई दीजिए, सब ठीक। कुंभ राशि, विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। लोहे और मशीन से जुड़े हुए लोग या इस क्षेत्र में निवेश करने वाले लोग सावधान रहें। सावधानी क्या, पेट का ख्याल रखिएगा। शुगर से प्रभावित लोग परहेज अपने बढ़ा दें। उपाय क्या करेंगे, चीनी या बताशे जरूर बांटें। खासतौर से किसी बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं तो जरूर कर दीजिएगा ये। मीन राशि, बहुत अच्छा समय मिलने वाला है, कार्य बनने के संकेत है। किसी की मदद से आत्मविश्वास और प्रेरणा मिलेगी और आपका कार्य आगे बढ़ेगा। एक सावधानी, शरीर को स्वस्थ रखने के विशेष उपाय करें इस दिन, अन्यथा बीमारी कोई पकड़ सकती है। इस दिन का खास उपाय, कुत्तों को भोजन दीजिए, वो सब ठीक करेंगे। और अब उन सब को करेंगे हैप्पी बर्थडे जिनका है आज जन्मदिन। तो चलिए जोर से कहते हैं विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आगे आने वाले 12 महीने आपके राहु से प्रभावित हैं जिनका आज जन्मदिन है, इसलिए 12 महीने तक बहुत ध्यान रखिएगा। हाँ, वैसे आप और राहु मित्र हैं इस बार, इसलिए यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा बेहतर होगा। बल्कि पिछले वर्ष में जो प्रॉब्लम्स हुई थी वो ठीक भी होंगी, परंतु संघर्ष रूल्ड आउट नहीं है। संघर्ष अच्छा खासा करना होगा। परिवार के मसले सुलझेंगे, लेकिन धैर्य से। नहीं, गुस्सा आ गया तो और बिगड़ सकते हैं। मित्र वर्ग के द्वारा सामान की हानि होगी, आपकी गाड़ी या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज वह नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी परेशानी हो सकती है। नया व्यापार तो शुरू हो सकता है, लेकिन संघर्ष के बाद शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी। खैर, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे अच्छे काम भी हैं। एक उपाय कर लें। उपाय क्या है, तांबा और अनाज का दान जरूर किया करें आप रविवार को, या तांबे के बर्तन में अनाज भर दीजिए, कोई सा भी उसका दान रविवार को कर दिया कीजिए। चलिए बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। और यदि आपको भी कुछ पूछना हो, समझना हो, तो ये ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या, नाम और फोन नंबर के साथ लिख भेजिएगा, जिससे हम आपसे संपर्क कर सकें। उसके बाद आप उपाय जरूर करेंगे, प्रभु जरूर कृपा करेंगे। किरण चौहान जी से बात करते हैं, चंद्रपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ है। राम राम किरण जी। हाँ गुरु जी, जरूर करेंगे, प्रभु जरूर कृपा करेंगे। किरण चौहान जी से बात करते हैं, चंद्रपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ है। राम राम किरण जी। हाँ गुरु जी, राम राम, चरण स्पर्श गुरु जी। जी गुरु जी, हमने छोटे बेटे के बारे में पूछना है। हाँ जी, ये 12 साल में चल रहे हैं। इनकी समस्या ये है कि इनकी बुद्धि भी कम है और कई सारी परेशानियां हैं जी गुरु। क्या डेट ऑफ बर्थ है इनकी? जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 2003। और दिन शुक्रवार है और जन्म स्थान आगरा। और टाइम? समय है रात के 10:55 सर। शंखपुष्प और आंवला नियमित रूप से खिलाते रहिए। एक संतरा इनको रोज खिलाइए और इनके पैरों में रात को
रोजमेरी ऑयल आता है, उसकी मालिश जरूर करिए, तिल के तेल की मालिश इनके पैर पे जरूर करिए। काफी देर तक करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके 15 मिनट इधर 15 मिनट इधर, कुछ वर्ष तक ऐसा लगातार करते रहिए और उसके बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो जरूर होगा। कम से कम अपना कार्य ये अपने आप करना शुरू कर देंगे। दिल्ली से सुमित जी हमारे साथ है। राम राम सुमित जी। सर प्रणाम। जी प्रणाम। कैसे हैं सर आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यकीन नहीं हो रहा सर आपसे बात हो रही है सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ सर 21-22 दिसंबर 1982 है सर जी। ये रात के 2:12 है जी। तो वो 21-22 हो जाता है, मंगल और बुधवार का दिन है। हाँ। सर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जन्म स्थान सर हापुड़ है जी। तो रात के 2:12 वो है टाइम। जी हाँ बताइए सर प्लीज मेरा ये बता दीजिए, एक तो मेरी लाइफ में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है सर। हाँ। स्टेबिलिटी मेरी जॉब से लेकर मेरी फैमिली तक, जैसे कह सकते हैं कि मेरी जो है इमेज भी नहीं बन पाती है, मैं किसी को इम्प्रेस भी नहीं कर पाता। सेकंड थिंग ये है सर, मेरी मैरिज को 2 साल हो गए हैं, बट अभी फैमिली प्लानिंग हम कर रहे हैं, बट अभी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा हमको। सर मेरे इष्ट और मुख्य ग्रह प्लीज बता दीजिए। आपके मुख्य ग्रह है शुक्र, इष्ट आपके शिव है, और फैमिली का समय जो शुरू होता है जून 2015 से होता है, और उसके बाद संतान की उपलब्धि जरूर होगी आपको। अच्छा, तीसरी जो चीज है स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी का समय आपका 2016 से शुरू हो जाएगा, 2016 में अगस्त सितंबर से। तो अभी एक तकरीबन 1.5 वर्ष और है अभी संघर्ष का। और अब गुरु मंत्र 5 वो बातें जो निषेध है वह जान लीजिए, और फटाफट दुर्गा सप्तशती पढ़ने का तरीका सुनिए जरा जल्दी से। माता की ज्योति को पीठ न दिखाएं। हाँ, अगर किसी कार्य विशेष के लिए आपको निकलना पड़ता है, मां सब समझती है, चिंता न कीजिए। अगली बात, कलश स्थापना के दिन से पूरे 9 दिन कोई ना कोई घर में अवश्य रहे। कोई बहुत मजबूरी है, मां सब समझती है, उसका वहम मत पालिएगा। बाहर के जूते चप्पल उस स्थान से दूर रखिएगा जहां माता और कलश की स्थापना हुई है। तामसिक भोजन करने वाले लोगों को घर में मत आने दें, साफ मना कर दीजिए। और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है, माता की पूजा में आडंबर मत करिए, पूजा करिए, पूजा गहरी पूजा करिए। और सप्तशती कैसे पढ़ेंगे? पहला 13वां, फिर दूसरा अध्याय 12वां अध्याय, तीसरा अध्याय 11वां अध्याय, और 7 बार। तो आपको पहले दिन पहला अध्याय और 13वां अध्याय पढ़ना है। रोज बताता रहूंगा, फिक्र मत कीजिए, लेकिन ऐसी पूजा कीजिए। और देखिए, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, हजारों लोगों की जिंदगियां मैंने बदलते देखा। कुंडली कुछ कह रही है, माता की कृपा से पूरी जिंदगी बदल गई। करके देखिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। देने वाला सिर्फ वो है, उसकी आराधना और उपासना ही आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलती है। हिम्मत कीजिए। और अब कल का एजेंडा, मां शैलपुत्री का दिन है, इसे आनंद से और उल्लास से मनाएंगे। और साथ ही साथ मैं कुछ विशिष्ट मंत्रों का आपको अभ्यास कराऊंगा, स्ट्रिक्ट टीचर की तरह, और आप मेरी बात मानकर अभ्यास कीजिएगा, ठीक है? फिलहाल आज खूब खुश होइए, पितरों को प्रणाम कीजिए, माता के स्वागत के लिए आतुरता से प्रतीक्षा कीजिए। मैं जाऊं? राम राम, नमस्कार।